पौधा के तोशा खास से इस वक्त हम बरकी हडियारा पर मौजूद हैं। बरकी हडियारा ड्रेनेज जो है वो क़याम पाकिस्तान के बाद बनी। इस वक्त आप इस सड़क पर देख रहे हैं कि सड़क पर आज़ादी से भैंसें जो हैं वो गुस्ल करने के बाद रवां दवां हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में सिर्फ एक इदारे और कुछ अशराफिया के अलावा सिर्फ यही एक मखलूक है जिसको आज़ादी से सड़कों पर फिरने की इजाज़त है और जिसके एहतराम में आम को समझ लीजिए कि गाड़ियों को अपनी रोकना है, अपने रास्ते को बदलना है या इनके गुजरने का इंतज़ार करना है। सो इनको इस आज़ादी के लिए हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आप देख रहे हैं जब तक कि यहाँ पर फेज़ 7 का एक्सटेंशन नहीं बनना शुरू हो जाता या कोई और नहीं है तो लगता है कि इस सड़क की भी किस्मत नहीं खुलेगी और ये बेचारी यूं ही पामाल होती रहेगी और सारा दिन अवाम पाकिस्तान की जो शानदार अवाम है वो और गाय भैंसें जो हैं वो इस पर दंदनाती रहेंगी। आपको अतराफ में इस सड़क की हालत नज़र आ रही है। जब शहरी डेवलपमेंट पर काम नहीं होता और कुछ प्रोजेक्ट्स में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में किक बैक्स लेके चंद लोग फ़ायदे उठाते हैं तो मुल्कों की आवाम 76 साल बाद भी इसी तरह के हालात का शिकार होती है। हम हमसाया मुल्क भारत की बात करें और अब जबकि भारत बिल्कुल हमारे सामने ही तकरीबन आया जाता है कुछ ही लम्हों में, तो वहाँ पर जो मशरकी पंजाब दूसरी साइड का है वहाँ पर आप सिर्फ काश्तकारी का लेवल देखें, वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भर देते हैं। और डेवलपमेंट इतनी है कि उन्होंने राजस्थान के बॉर्डर्स के करीब और पता नहीं कहाँ का आसाम में वो अपनी सड़कें ले गए हैं, क्योंकि बड़े बूढ़े भी कहते थे और ये बिल्कुल सच है कि सड़क जहाँ पर भी बनती है वहाँ पर खुद ब खुद बाकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अब देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा पैच सड़क का बना हुआ है तो आपको यहाँ पर अतराफ में कतरे बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो ये सड़क बीच में से क्रैक हो गई है क्योंकि जिस किस्म के हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या हमारे सड़कें और तामीरात करने वाले लोग वो कहते हैं मर्ज भी रवे तो मरीज़ भी रवे, यानी कि वो एक मसले का सही हल नहीं करते। ये जनाब इस वक्त ड्रेनेज आ गया है, इस पर को आप ज़रा देखें। दोनों तरफ कौम का कूड़ा फेंकने का जो अजीम ट्रेडिशन है वो भी हमें नज़र आ रहा है और ये इसके उल्टे हाथ पर एक अदद सोसाइटी बनी हुई है, देखने में काफ़ी साफ़ और अच्छी लग रही है। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर जो पहले सोसाइटी थी वो लोग ये बेच के किसी और के हाथ चले गए हैं, क्योंकि इसका नाम जो पहले था वो अब नहीं है, अब किसी दूसरे नाम से यहाँ पर बुकिंग जो है वो हो रही है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इसे बरकी ऑर्चर्ड का नाम दिया गया है। इसके बाद ये बिल्कुल पाकिस्तान की हदूद के हम आखिर में बिल्कुल मौजूद हैं और यहाँ से बिल्कुल हमें सामने चंद गाड़ियाँ जो नज़र आ रही हैं दूर चलते हुए वो पाकिस्तान की हदूद वहाँ पर ख़त्म हो रही हैं और उसके बाद जो है पाकिस्तानी सरहद शुरू हो जाती है। अच्छी बात यह कि यहाँ पर ये एक एम्स ट्रस्ट हॉस्पिटल भी है जो इस इलाके के हिसाब से काफ़ी बेहतर लग रहा है। होप्स हो कि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर ना हो, इसके अंदर इक्विपमेंट भी हों और इसके अंदर डॉक्टर्स भी हों और अवेलेबल डॉक्टर्स हों, ताकि यहाँ के लोगों को जो सरहद के बिल्कुल साथ साथ हैं उनको सेहती सहूलियात मिलें। यहाँ से ये बिल्कुल आखिरी जो सड़क का ये वाला हिस्सा है। पहले बहुत पहले मेरी किसी से बात हुई थी बहुत ज़माना पहले, तो उन्होंने बताया था कि इस तरफ की सड़कें और जो हमारी फ़िरोज़पुर रोड जिस पर अब मेट्रो भी चलती है वहाँ पर अफवाज पाकिस्तान का ये प्लान नहीं था कि कोई रोड्स बने, क्योंकि ये सद तक सरहदी इलाके थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो हमारे बड़े हाउसिंग स्कीम्स और जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फार्म हाउसेस बन रहे हैं और चूँकि मुल्क की बहुत बड़ी ज़मीन का जो हिस्सा है वो कुछ नवाज़ों को नवाजने के लिए बतौर बख्शिश दिया जाता है, तो उस सूरत में मुझे लगता है कि कहीं ये ना हो कि 0 पॉइंट के ऊपर भी हम कोई शॉपिंग प्लाजा और घर जो है वो बना दें। सो ये बिल्कुल जनाब एंड है और ये आखिरी जो है वो कुछ बच्चे प्यारे से यंगस्टर्स निकल रहे हैं कहीं। ये एक चरवाहा है, उसकी बकरियां और उसके कुछ दोस्त अहबाब या दूसरे
आए हैं वो मौजूद हैं। और ये प्यारे से जो है हमारे कुछ किसान भाई जो हैं वो अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ से ये रास्ता बहुत खाली है, आप दोनों तरफ देखेंगे कि ये ज़मीनें हैं। ये लैंड्स जो हैं ये नस्ल दर नस्ल उन्हीं लोगों के पास हैं जिनके पास ये क़याम पाकिस्तान से पहले थे। अफवाज पाकिस्तान ने इनको होल्ड कर लिया है और जो नस्ल दर नस्ल रह रहे हैं उनको शायद एक पास इशू होता है जिस पर उनकी अगली नस्ल को वो जगह बेच नहीं सकते, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन वो उस जगह को अपने यूज़ में रख लेते हैं। लेकिन यस, यहाँ पर आपको कुछ जो है फौजियों को जो है वो जगह जो है वो सरकारी तौर पर बख्शी गई हैं और उन्होंने अपने फार्म हाउस वगैरह बनाए हुए हैं। और इक्का दुक्का मेरा ख्याल है कि बस वो ही आके इस इलाके में कुछ कर सकते हैं। और शायद ये जो हमें सड़कों का कदरे टूटा फूटा स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, दोनों तरफ ये कदरे बेहतर सड़क है, तो वो भी शायद इसीलिए है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं। ये उल्टी साइड पर जो जगह है एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं कि ये किसकी है। यहाँ पर बहरहाल मवेशी पाले जाते हैं, ये उनका एक फार्म हाउस है। और इसी से बहुत ही आगे पिछली तरफ को जाते जाएं तो वहाँ पर सुनते हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके काफ़ी सारा लैंड भी है जिस पर वो उनके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। और मेरा ये बिल्कुल हमारी सीधी हाथ पर ये 0 पॉइंट बिल्कुल आपके सामने है और ये उसकी सीधी हाथ पर एक छोटा सा लैंड जो है वो एक साहब ने बनाया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने एक छोटा सा सेटअप अपने उठने बैठने के लिए बनाया हुआ है। और ये आप सामने से देख रहे हैं हमारे गवाले भाई जो हैं वो दूध के बल्टोए जो हैं वो लेके जा रहे हैं। और आपको जो आगे है ये रेंजर्स की चेक पोस्ट आपको उल्टे हाथ पर नज़र आ रही है। और जी ये सारी जो आप दीवार देख रहे हैं ये 0 पॉइंट का एरिया है, ये पूरी कच्ची हदबंदी जो है ये बिल्कुल यहाँ पर भी ये खुदाई है, ये कभी किसी ज़माने में नहर होगी लेकिन अब ये बिल्कुल जो है सूखी पड़ी है। और ये जो लैंड है ये बिल्कुल हद ख़त्म हो गई है पाकिस्तानी सरहद की। और ये यकीनी तौर पर जो चरवाहे हैं और इनके जो जानवर हैं ये उसी ज़मीन के मालिक होंगे जो ज़मीनें क्या पाकिस्तान के बाद अभी तक उन्हीं लोगों के पास हैं सरहद के दोनों तरफ जो इनके पास इसकी मलकियत थी। अगर जब वो इसको बेच नहीं सकते लेकिन बहरहाल वो अपनी ज़मीनों पर ऑनरशिप रखते हैं और यहाँ पर तामीरात नहीं हो सकती। और इससे आगे यकीनी तौर पर हम इंडिया में विदाउट जो है वीज़ा के दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पर पाकिस्तानी सरहद का इख्तिताम हो रहा है, ये एक मज़ार नज़र आ रहा है, एक प्यारी सी छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही है और ये बिल्कुल हमारे सामने पाकिस्तानी सरहद ख़त्म हो रही है। चेक पोस्ट पर कुछ लोग खड़े हैं, उनके साथ हमारे एक मुहाफ़िज़ को आप चलते हुए देख रहे होंगे। और ये एक फैमिली बस है और दूर वो जो एक आपको नज़र आ रहा है वो क्या वाटर टैंक कुछ है, वो हमारा नहीं है, वो इंडिया का है। वो भारतीय पंजाब के अंदर की दूर वो जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और मे भी शायद वो जो एक वाइट है वो गुरुद्वारा हो कोई हो या कोई यादगार हो, इतना क्लियर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। और बस ये जो है हमारा CHQ है और घिवंडी इसको कहते हैं। ये हम सामने देख सकते हैं कि घमंडी है और यहाँ से आगे हमारे पर चलते हैं 0 पॉइंट जो है उससे आगे हम आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तानी मुहाफ़िज़ हैं वो सरहद के इस तरफ हिफाजत के लिए मामूर हैं और दूसरी तरफ घमंडी यकीनन जब पाकिस्तान बना होगा तो घमंडी में भी एक वसी इलाका होगा जो दूसरी तरफ भी होगा, लेकिन अब घमंडी हमारा जो है वो नुक्ता इख्तिताम है। सो लाहौर की इस तरफ की जो सरहद है वहाँ से अब मैं इजाज़त लूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।